हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम DTSC एग्ज़ाम मॉडल पेपर से रिलेटेड 250 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके सामान्य विज्ञान से रिलेटेड हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपकी एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 6 नंबर आपको मैं कह सकता हूँ यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे वो जूनियर ग्रुप हो चाहे मिडिल ग्रुप हो। ठीक है, और इसका क्वेश्चन हर कंपटीशन में आता है, तो आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसमें 250 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, मतलब बहुत सा मेहनत लगा है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो के एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा ना बोल करके अपने क्वेश्चन को कराते हैं। जैसा कि आपका पहला जो प्रश्न है कि हाइग्रोमीटर मापने का यंत्र है, तो हाइग्रोमीटर देखिए, मैं वीडियोज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चन के मैं आंसर केवल बताता चलूँगा जिससे हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर होगा वायु की आर्द्रता प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है, तो इसका आंसर होगा दूरी का। ठीक है, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1 नैनो सेकंड में होते हैं, यानी कि 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, तो 10 के घात में 9 सेकंड होते हैं। अगला है 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम में आपका 10 के घात में 10 -10 मीटर होता है। ठीक है, 10 के घात में -10 मीटर होता है। अगला है त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक हमेशा याद रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक हमेशा न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, ठीक है, लगाते ग्रह का वेग क्या होता है, तो अधिकतम होता है जब वह सूर्य के नज़दीक होते। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर, क्योंकि ठीक है इसमें क्या पूछ रखा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है, क्योंकि ये जो पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन ये दोनों सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट, ठीक है, जब लिफ्ट, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर आपका, इसमें पहले पढ़ लेते हैं, नियत वेग से ऊपर जाती है नीचे की ओर त्वरित होती है, नियत वेग से नीचे उतरती है ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जैसे ऊपर की ओर त्वरित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होता है, तो पहला है संवेग 2 गुना हो जाएगा, बिल्कुल। गतिज ऊर्जा की ओर उठ जाती है, बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, इसका क्या मतलब इसका रीजन क्या है, तो पहला ऑप्शन है थकान के कारण, गलत है। वेग अधिक करने के लिए, गलत। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका है, ठीक है, बी एकदम आपका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा है इसमें कि जो वो होता है, ठीक है, थोड़ी की ओर उड़ जाता है, मतलब आगे की ओर झुक जाता है, तो इसका क्या कारण है, ये जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्थायित्व जो है वो बढ़ाने के लिए आगे झुक जाता है। अगला है जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो इसमें क्या होता है, तो पहला है कि थोड़ी ऊपर उड़ जाती है, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, जी ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि जल में होती है। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसमें क्या प्रभाव होता है, तो देखिए जब किसी वस्तु को हम, ठीक है, जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी से ले जा करके, मतलब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे, ठीक है, चंद्रमा पर जब ले जाएंगे तो उसमें क्या प्रभाव होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है
आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो इसका क्या कारण है? तो आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है तो यह परिकिरण के कारण होता है। याद रखिएगा, परिकिरण मतलब होता है फैलना, क्योंकि आकाश तरीके से देखिए तो बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन। और जब पूछेगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये जो होता है इसका आंसर होता है अपवर्तन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है आकाश का रंग नीला क्यों, तो याद रखना कि प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्टज, यहाँ पे हर्टज ने लिखा है, हर्टज इकाई किसकी है? तो हर्टज इकाई जो है आवृत्ति की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जब का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, कारण क्या है? ठीक है, जब सेना पुल को पार करती है, ठीक है, क्या पार करती है? पुल को, तो उन्हें कदम से कदम चलने पर मिलाकर चलने का निर्देश दिया जाता है, ना चलने का। तो इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें लिखा है पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद कारण पुल टूटने का खतरा बना रहता है, यानी कि खतरा रहता है, इसलिए पैरों से पैरों मिलाकर यानी कदम से कदम मिलाकर ना चलने का आदेश दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसने कब और लिफ्ट की खोज की थी? याद रखिएगा, निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की थी? तो लिफ्ट की खोज अगर मैं बात करूं, ठीक है, लिफ्ट की खोज अगर ऑप्शन में बात करूं तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है E.G. ओटिस, यानी कि एक तरीके से आप रख सकते हैं ओटिस ने की थी, और इसका जो सन था 1852 ईस्वी में किया था, यानी कि 1852 में। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज ऑप्शन नंबर आपका जो है प्रोटॉन की खोज मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा, रदरफोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 22 क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन आइंस्टीन, दूसरा केपलर, तीसरा जे थॉमसन, और ऑप्शन नंबर जो डी है न्यूटन ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपने एक ट्रिक पढ़ा होगा, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच, तो ईंट के मतलब हो जाएगा, यह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, तो इसका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन, यानी कि थॉमसन नहीं याद रखना है, थॉमसन याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज अभी मैंने जो ट्रिक बताई इसे आप लोग याद रखिएगा कि ईंट पर नाच, ईंट पर नाच का मतलब हो जाएगा आपका, या हो जाएगा प्रोटॉन से रदरफोर्ड, और नाच से मतलब हो जाएगा न्यूट्रॉन, और चा से हो जाएगा चैडविक। तो जेम्स चैडविक कहाँ है? जेम्स चैडविक। ठीक है, तो यह आपका यह आंसर हो जाएगा, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन, बहुत लोगों ने इसका नाम अभी तक सुना नहीं होगा, जो क्लास 6-7 में होंगे, तो ये लोग आप लोग जान लीजिए कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन ने की थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जूनियर ग्रुप वालों के लिए। अगला है 25 क्वेश्चन, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है, तो उसमें आपको बताना है क्या अपरिवर्तित रहता है? चाल अपरिवर्तित रहता है कि ऑप्शन नंबर बी आयाम अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, कि ऑप्शन नंबर डी तीव्रता? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आवृत्ति जो है आपका अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है 26, प्रतिध्वनि कारण क्या है? ठीक है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का जो कारण होगा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ध्वनि का प्रावर्तन। ठीक है, प्रति मतलब लौट कर आना, तो ये जब होता है ध्वनि का प्रावर्तन तो उसी के कारण वापस आता है। ठीक है, प्रावर्तन का मतलब होता है टकराकर वापस आना। अगला क्वेश्चन है स्टील की गोली पारे में तैरती है, कारण क्या है? स्टील की जो गोली होती है पारे में क्यों तैरती रहती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होगा पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए यह तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़, तो याद रखिएगा ये मिडिल ग्रुप या सीनियर ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि इनकी जो स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति होती है अधिक होती है। ठीक है, सूर्य मतलब इनकी जो आवाज़ की आवृत्ति होती है अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है तारे व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो नाभिकीय विखंडन ऊर्जा स्रोत है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और ऑप्शन नंबर सी है विद्युत बल, और ऑप्शन नंबर डी है नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
नाभिकीय संलयन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को हम संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और p बराबर होता है mv। ठीक है, p बराबर क्या होता है mv। अगला क्वेश्चन है वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। सॉरी, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। जी, आपका ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। दाब अगर बढ़ाओगे तो बर्फ का गलनांक क्या होगा। पहला ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31, तो यानी कि जब दाब बढ़ाओगे तो बर्फ का गलनांक जो है आपका घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग यानी कि ध्वनि की आवाज़ सबसे ज़्यादा किस में होती है, हवा में, जल में, लोहा में, निर्वात में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्वनि की वेग जो सर्वाधिक होगी लोहा में होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल का अचानक गिरना संकेत क्या कहलाता है। जैसे वायुमंडल का अचानक गिरना संकेत क्या कहलाता है, यानी कि कौन सी संकेत हमें मिलती है कि वायुमंडल का अचानक गिर जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कि आंधी। ठीक है, 33 का है आंधी। अगला क्वेश्चन है वर्षा की छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो गोल होती हैं, तो यह किसके कारण। बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं, वर्षा की बूंदें जो होती हैं गोल क्यों होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, यानी कि 4 फ़ारेनहाइट। सॉरी, देख लेते हैं इसका आंसर 35 का आंसर हो जाएगा 4 सेंटीग्रेड। ठीक है, 4 सेंटीग्रेड ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है। जैसे मान लीजिए बर्फ है, ठीक है, एक बर्फ है, तो जब यह पिघलता है तो इसका क्या होता है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो इसका याद रखिएगा, इसकी आकृति चेंज होती है, यानी कि आयतन घट जाता है। क्या होता है, आयतन आपका जो है घट जाता है। ठीक है, आयतन मतलब जो घेरे रखा है वह घट जाएगा, क्योंकि यह एक प्रकार का द्रव में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत लोगों को पता होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक, यानी कि इसमें जो ऊष्मा है बहुत कम ही खींचती है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा से जब आकाश को दिखाई देंगे, जब चंद्रमा से आप जब पृथ्वी को, ठीक है, आकाश दिखाई देता है, आकाश यहाँ पे बात कर रखा है, तो आकाश को जब आप देखेंगे तो ये जो है आपका काला दिखाई देगा। ठीक है, जब आप पृथ्वी को देखेंगे तो नीला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कूलाम इकाई है, जो कूलाम है या किसका, मात्रक है, यानी कि कूलाम अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आवेश का। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाली रंग कौन सी है, यानी कि जो रंगीन टेलीविजन होता है उसमें कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जिसे हम मूल रंग के नाम से जाने जाते हैं। तो लाल, नीला, हरा को हम मूल रंग के नाम से भी जानते हैं, और रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाला रंग भी है। अगला क्वेश्चन है डूबते समय सूर्य दिखाई पड़ता है, डूबते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, वास्तविक से बड़ा। ठीक है, जितना है उससे बड़ा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक निम्न दिशाओं की ओर संकेत करता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, जब किसी चुंबक को आप स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो वह किस दिशा में लटकेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में ही हमेशा लटकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का क्या होता है। जैसे कोई वस्तु रखी है तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा, उसका द्रव्यमान व भार शून्य होगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य होता है। तो इस ऑप्शन को पढ़ने का टाइम नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है और भार जो है आपका शून्य रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा
आप लोगों को नचा सकता है दिमाग का, ठीक है, दिमाग का दही बना सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी हो जाती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 का। 45 क्वेश्चन है कि निम्न ताप पर सेल्सियस पैमाने व फ़ारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यांक समान होते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें है निम्न ताप पर सेल्सियस पैमाने पर व फ़ारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यांक समान होते हैं। देखिए अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको पिन करके इसके बाद में आंसर चेक कर लूँगा, ठीक है। तो इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 25 का मतलब 45 का आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण को होता है जब, तो जब मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण जब होता है चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाती है, यानी कि जो पृथ्वी सूर्य है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सूर्य है और या चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जब सूर्य आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी, ठीक है। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी, तो 47 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि रोमर ने, ठीक है, रोमर ने ज्ञात की थी प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन है कार की हेडलाइट, ठीक है, कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। कार की हेडलाइट में जो आपका दर्पण प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समतल उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। जी ये बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा इसे। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, पहला है प्रकाश प्रकीर्णन, दूसरा है प्रकाश परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व प्रकीर्णन, और प्रकाश का ध्रुवण। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में सबसे अधिक प्रत्यस्थ है, तो सबसे ज़्यादा प्रत्यस्थ किसका होता है। पहला ऑप्शन है रबर, दूसरा है इस्पात, तीसरा है हाथी दांत की गोली, और ऑप्शन नंबर डी है कांच, ठीक है। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस्पात जो है सबसे ज़्यादा प्रत्यस्थ होता है, प्रत्यास्थ। अगला क्वेश्चन है पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा। देखिए थोड़ा सा बोरिंग क्वेश्चन है बट बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जूनियर ग्रुप मिडिल ग्रुप के लिए याद रखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं आंसर, जैसे जब कोई बर्फ़ होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो सेट रहता है, यानी कि उसका जो गिलास में पानी का तल होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि जब बर्फ़ रखोगे तो उसके आयतन के अकॉर्डिंग वह अपना जगह बनाएगा। अगला क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन के बुलबुले सफ़ेद प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं, तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तन तल व ध्वनि स्रोत के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही हो जाएगा 17 मीटर। कितना होगा, 17 मीटर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, बहुत ज़्यादा ये PYV क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि DTSC एग्जाम के जूनियर ग्रुप में आया हुआ क्वेश्चन है और मिडिल ग्रुप में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से याद रखिएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये होता है टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह अगर पूछ ले तो W होता है, क्या होता है, W, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो आंसर होगा टंगस्टन। और मैं बात करूँ कि टंगस्टन किसका मतलब टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा W, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक मतलब इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है या किसका मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि विद्युत विभवांतर का मात्रक हो जाएगा। और प्रतिरोध का मात्रक अगर पूछेगा तो ओम सही है, विद्युत धारा का मात्रक पूछेगा एम्पियर, और ऊर्जा तो कुलाम मतलब जो ये ऊर्जा है या आवेश का मतलब कुलाम का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर ध्वनि को किस रूप से रिकॉर्ड करता है, ठीक है। जैसे जो टेप रिकॉर्डर ध्वनि है मतलब टेप रिकॉर्डर जो होता है वह ध्वनि को रिकॉर्ड करता है, तो वह किस रूप में रिकॉर्ड करता है ये बताना है इस क्वेश्चन में।
तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अब जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, टेप में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, घरों में सप्लाई होने वाली प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम कहते हैं एसी, ठीक है, एसी करंट कहते हैं, तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो परमाणु बम होता है या किस सिद्धांत पर आधारित? तो देखिए, एक क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको होमवर्क के रूप में दिया, तो इस क्वेश्चन को मैं भी मतलब दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 58 करके आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धुआं कोलाइड है, धुआं जो है कैसा कोलाइड है? तो इसका पहला मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा, ठोस गैस का, ठीक है, किसका हो जाएगा? ठोस गैस का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोर्टार, ठीक है, जो एक मोर्टार मिश्रण है इसमें क्या क्या मिला होता है? जो मोर्टार मिश्रण है इसमें क्या क्या मिला होता है, ये किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुझा हुआ चूना और बालू और जल, ठीक है, बुझा हुआ चूना, बालू और जल का मिश्रण ही क्या कहलाता है? मोर्टार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऊष्मा और विद्युत धारा का सुचालक है? बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेगा विद्युत धारा का सुचालक, यानी कि इसका आंसर ऐसे दिखा दूं, मैं बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट में करंट है और ऊष्मा भी मतलब जा सकती है, यानी कि उसमें ऊष्मा भी होती है। अगला क्वेश्चन मैं बात करूँ अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविता का इकाई क्या है? तो ये जो ऑप्शन है यानी कि पहला क्यूरी का मात्रक रेडियो एक्टिविता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अवयव है? जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर का मुख्य अवयव, महत्वपूर्ण अवयव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में एक तरीके से मैं बता दूं सिल्वर और रेडियम। चलिए, इसका क्वेश्चन मुझे मतलब इसका आंसर मुझे नहीं पता है, बट आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है आपका आंसर हो जाएगा फ्रियान, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही कराया है, तो याद रखिएगा, फ्रियान गैस का रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्राई आइस के नाम से किसे जाना जाता है? ड्राई आइस बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ड्राई आइस के नाम से हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं, यानी कि ठोस CO2 भी कह सकते हो आप इसे। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ठीक है, मतलब किस क्षेत्र में मिला था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस मतलब कब मिला था, किस लिए मिला था? तो याद रखिएगा, आइंस्टीन का समीकरण अगर पूछता है तो E बराबर आपने पढ़ा होगा mc², ठीक है। 6th-7th वालों ने नहीं पढ़ा है, बट याद रखिएगा, अगर आइंस्टीन का समीकरण पूछता है तो E बराबर mc² हो जाएगा, E = mc²। और इसका जो मतलब आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार का किसके क्षेत्र के लिए मिला था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा 6 × 10 के घात में 34 किलोग्राम, ठीक है, 6 × 10 के घात में 34 किलोग्राम, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार केंद्र की ओर लगता है, क्या लगता है? जैसे आप जब मोड़ पे कहीं पर जाएंगे तो मोड़ पे जब आप मुड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कुछ भी जाएं तो जब आप मुड़ते हैं तो उस पर कौन सा बल लगता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है। जब आप मुड़ते हो मोड़ से तो आपका जो वहाँ पे बल लगता है अभिकेंद्रीय बल होता है। अगला क्वेश्चन है, मृग मरीचिका, ठीक है, मृग मरीचिका एक घटना होती है जब आप सड़क पे जाएंगे, एकदम धूप जब हो, ठीक है, गर्मियों के टाइम में दिखता है या फिर रेगिस्तान में दिखता है। तो सड़कों पे आप देखोगे तो हल्का सा पानी तरीके से दूर दूर पे बना रहता है, तो यही को कहते हैं मृग मरीचिका, ठीक है। तो मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पटाखों व बारूद में लाल रंग, ठीक है, पटाखों व बारूद में लाल रंग के जो कारण मतलब जो तत्व होता है वो कौन सा तत्व है? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है, सोडियम धातु जो होता है उसमें लगा होता है।
अगला क्वेश्चन है टेलीस्कोप की खोज किसने की थी। जी ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है और ये पटाखा वाला और ऊपर मृगमरीचिका वाला, तो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, तो टेलीस्कोप की खोज ये जो है गैलीलियो ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है स्टोक्स का नियम किसने दिया था। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। स्टोक्स का नियम जो है द्रव में गिरती हुई गोलियों से मिला था। ठीक है, संबंधित है, पूछ रखा है इसमें स्टोक का नियम जो है किससे संबंधित है, तो द्रव में गिरती हुई गोलियों से संबंधित है। जल में पड़ी लकड़ी तिरछी दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस का, कि जल में पड़ी लकड़ी तिरछी क्यों दिखाई देती है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण, यानी और प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का शुद्धतम रूप। ठीक है, लोहे का शुद्धतम रूप, जी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो लोहे का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा है पिग आयरन, तीसरा है रॉट आयरन और चौथा है स्टील। तो देखिए इस रॉट आयन को, यानी कि इसका राइट आंसर तो रॉट आयन होगा ही, बट इस रॉट आयन को हम पिटवा लोहा के नाम से जानते हैं और एक होता है संढाग लोहा। ठीक है, संढाग लोहा के नाम से हम इसे जानते हैं। याद रखिएगा इस जो लोहे का शुद्धतम रूप होता है बहुत ही बार क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉट आयन। अगला क्वेश्चन है 75, तो इसमें बताना है सदिश राशि कौन सी है, तो निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 76 का विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो विद्युत प्रेस का आविष्कार जो है इसका आंसर हो जाएगा 76 का, यानी कि हेनरी सीले ने किया था। ठीक है, वैसे तो मुझे सीले याद था इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है, हेनरी सीले लगभग में 100% सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था, तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जैकब परकिंस ने। ठीक है, जैकब परकिंस ने किया था। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप क्या है, न्यूनतम संभव ताप क्या है, न्यूनतम संभव पॉसिबल टेम्परेचर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की गहराई, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में पूछता है कि समुद्र की गहराई मापने वाला प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। तो जब समुद्र की आप जब गहराई मापोगे, ठीक है, कौन सा यंत्र लेकर नापोगे यानी कि मापोगे, तो इसे हम कहते हैं, यहाँ पे लिखा है फेड्रोमीटर, तो इसको हम कहते हैं फैदोमीटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की आईसी चिप जो होती है, ठीक है, कंप्यूटर में एक आईसी चिप होती है, आईसी चिप किसकी बनी होती है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आईसी चिप होती है सिलिकॉन की बनी होती है, और अगर आईसी चिप का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन है कारो ट्रकों में ड्राइवर की सीट के बगल में, जी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कारो और ट्रकों में ड्राइवर की सीट के बगल में लगा दर्पण कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा और उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये एकदम करेक्ट होगा। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होते हैं, जैसे नाभिक है मतलब परमाणु है और इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इसके बाहर जो हैं आपकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चक्कर लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर मात्रक किसका है, जो एम्पियर होता है यह मात्रक किसका है, तो विद्युत धारा का मात्रक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है, 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत परिपथ की रक्षा करना। यानी कि जो फ्यूज होता है, ठीक है, जब लाइट आती है, जैसे मान लीजिए वोल्टेज आपका तेज आया, ठीक है, जो आपका करंट आया तेज आया, तो जो फ्यूज होता है वो कट जाता है, तो इसकी वजह से जो विद्युत परिपथ है उसका सुरक्षा होता है, उसकी सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक क्रिया के बाद वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूटन का ये जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आप पढ़े हैं, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नियम। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम होता है आपका पहला नियम होता है जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, और तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति में क्या होते हैं, ठीक है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 746 वाट होते हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्रव तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, ठीक है, 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से 20,000
हर्ट्ज से अधिक, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन है प्रासर्व तरंग मनुष्य द्वारा, ठीक है, प्रासर्व तरंग मनुष्य द्वारा क्या होती हैं। पहला ऑप्शन है सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी सुनी जा सकती है, कभी कभी सुनी जा सकती है, और आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि सभी असत्य हैं। तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं सुनी जा सकती। प्रासर्व तरंगों को आप कभी भी सुन नहीं सकते, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो है कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति का मात्रक। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज, लेकिन उसमें हर्ट्ज वो रखा था। अगला क्वेश्चन है कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है, ठीक है, जितना कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं। जितना कंपन करता है उसे हम कहते हैं आवर्तकाल, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अधिकतम प्रास प्राप्त करने के लिए किसी पिंड का निम्न कोण पर प्रक्षेपित करना होगा, ठीक है, कितने पे प्रक्षेपित होना होगा, तो इसका 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 45 अंश, यानी कि 55 एंगल। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल का ना होने का क्या कारण है, तो 93 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लायन वेग का होने का कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लकड़ी झूला झूल रही है, मतलब एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, ठीक है। तो इसका आवर्तकाल बताना है। 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है मतलब डी अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95। हम रेडियो की जो घुंडी होती है घुमाकर, ठीक है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह कैसे संभव हो पाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है 95 का। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुनाद के कारण। किसके कारण, अनुनाद के कारण आपका जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते रहते हैं। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, कपूर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं जल की सतह पर नाचते हैं, इसका क्या कारण है। तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। पृष्ठ तनाव के कारण जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जल की सतह पर नाचते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि मतलब सी, लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जो सबसे तरंग दैर्ध्य है सबसे अधिक लाल रंग का होता है। 99 क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में आपका 7 रंग होता है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय विज्ञान, यानी कि हम इस क्वेश्चन को एक वीडियो में और मैंने करके बता दिया है, इसे हम साइंस सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राध्वनिक, ठीक है, प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है, जो प्राध्वनिक विमान होते हैं उनकी जो चाल होती है क्या होती है, कैसी होती है। तो इसका आंसर होगा ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई क्या होती है, ठीक है, भू स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई क्या होती है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका 36,000 किमी पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं और क्योंकि ये जो हैं चमगादड़ प्रासर्व तरंगे उत्पन्न करती हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें मतलब ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। कार्य में अगला जो 104 क्वेश्चन है, ठीक है, 140 वाला
140 वाला है कि ट्रांसफार्मर को प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है दिष्ट धारा वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, ठीक है। जैसे जो दिष्ट धारा वोल्टेज होती है उसे उच्च निम्न करने के लिए किया जाता है, बट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर होता है एक तरीके से विद्युत धारा को एसी से डीसी करंट में परिवर्तित करता है, सॉरी डीसी से एसी में करता है, यानी कि डायरेक्ट करंट को आपको एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार में रेडिएटर का कार्य होता है, जो कार में होता है रेडिएटर, ठीक है, उसका क्या कार्य होता है। तो 105 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का तापमान आप सभी को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं 6 से लेकर 8 तक, इन लोगों के लिए जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि निकट दृष्टि दोष जो है जूनियर ग्रुप के जो 8th क्लास है उसमें इस क्वेश्चन को लिखा गया है। तो ये आप लोग जूनियर ग्रुप वाले ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो 107 का आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दूर मतलब निकट दृष्टि पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर यहीं पे अगर बात करता है दूरदृष्टि, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो बस इसका उल्टा आप लोग बता दीजिए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसका अगर मैं पहचानने का तरीका अगर बता दूं, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दूर लिखा हुआ है, ठीक है, दूर लिखा है और यहाँ पे बढ़ाव का मात्रा लगा हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा छोटाव के पास में यही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि निकट लिखा हुआ था, ठीक है, निकट, तो निकट में आप लोग ध्यान से देखिएगा छोटी का मात्रा लगा हुआ है, तो वैसे यहाँ पे छोटा का मात्रा कहाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, इसके बाद में समझ जाना है। अगला क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बहुत बार मैंने क्वेश्चन कराया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग जब नीला दिखाई देता है तो परिकिरण हो जाएगा, और जो तारे हैं टिमटिमाते क्यों हैं, तो ये अपवर्तन के कारण, ठीक है, क्या होता है, जो टिमटिमाते हैं ये अपवर्तन के कारण, और प्रकाश का जो जैसे आकाश है नीला दिखाई देता है तो ये परिकिरण मतलब अपवर्तन के कारण मतलब परिकिरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। 110 क्वेश्चन है, ठीक है, 110 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। अगर अधिक बात करता है तो बैगनी का, और 111 है सबसे कम किसका होता है, तो 111 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि लाल रंग का सबसे कम परिकिरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है, तो आंसर हो जाएगा डायोप्टर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। रडार का कार्य प्रणाली, जो रडार होता है इसका कार्य प्रणाली जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रडार जो है एक प्रकार का यंत्र है, और इसको जब समुद्र में कोई वस्तु जब गिर जाती है तो उसको खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर सी, यानी कि रेडियो तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है, ठीक है, हाइड्रोजन बम जो है ये किस पर आधारित, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, तो आंसर हो जाएगा फर्मी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। धारिता का मात्रक क्या है, ठीक है, तो धारिता का मात्रक सभी को पता होगा, आंसर हो जाएगा फैराड, ठीक है, यानी कि इसे हम फैराड के नाम से जानते हैं, बट यहाँ पर ये का मात्रा नहीं लगा हुआ है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष में होते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष में जो होता है ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट द्वारा कब छोड़ा गया था। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट, उसे कब छोड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1975 में, यानी कि 1975 में आर्यभट्ट छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि कास्मिक किरणों की खोज किसने की थी, ठीक है,
कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वेक्टर हेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है? ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान। तो सूर्य की सतह का तापमान जो है 6000 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देता है? लाल कमल का फूल जो है हरे प्रकाश में देखने पर कैसे दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा काले रंग का। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चालन, संवहन व विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का जो रंग है या किस पर निर्धारित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य से। स्टार्च और माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या मिडिल ग्रुप के लिए, यानी कि क्लास 9th और 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टार्च को माल्टोज में कौन परिवर्तित करता है? तो आंसर हो जाएगा इनोटेज। ठीक है, इनोटेज करता है, इसका दूसरा नाम है, बट इनोटेज सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट। ठीक है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सिरके में पाया जाता है 133 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेंजोइक अम्ल। क्या पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? रासायनिक अगर तरीके से हम देखें तो चीनी जो है या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्रोज। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, तो इसका आंसर, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है? यानी कि ऑक्सीजन के जो समस्थानिक हैं ये कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 2। ठीक है, ऑक्सीजन के समस्थानिक अगर बात करता है तो 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। तो रबर के संश्लेषण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन। ये मिडिल ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रबर के संश्लेषण में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन प्राप्त होता है। तो पॉलीथीन कैसे प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा एथिलीन से, मतलब एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पॉलीथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोएथीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्लोरोएथीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा PVC। ठीक है, PVC प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस को क्या कहा जाता है? तो मार्स गैस को मीथेन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने में जो प्रयोग की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस मुख्यतः होती है। तो गोबर गैस जो है गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है मुख्यतः? तो आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। ठीक है, सोने के आभूषण बनाते समय क्या मिलाया जाता है? तो सोने के आभूषण मिलाते समय हमेशा तांबा मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुकिंग गैस किसका मिश्रण है? जो कुकिंग गैस होता है खाना बनाने वाला, तो यह किसका मिश्रण होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन व प्रोपेन का। अगला क्वेश्चन है, वाइन यानी कि शराब में कौन सा एल्कोहल उपस्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ठीक है, क्या होता है उपस्थित? एथिल एल्कोहल आपका सही हो जाएगा। और शराब का अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 2, 8, 18 और 32। तो इसका जो दूसरी कक्षा होगी, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम। और अगला क्वेश्चन है, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपोन। ठीक है, यूरोट्रोपोन बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेल्डिहाइड से जो है बनाई जाती है। ठीक है, और 150 क्वेश्चन है कि निम्न में
किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पहला ऑप्शन है पिटवा लोहा, दूसरा है ढलवा लोहा और तीसरा है इस्पात और ऑप्शन नंबर डी है सभी में समान। बट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ढलवा लोहा में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के समस्थानी मतलब हाइड्रोजन के समस्थानी कितने होते हैं? ये जूनियर ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि 8 में दे रखा है, यानी क्लास 8 में एनसीईआरटी के जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है हाइड्रोजन के समस्थानिक और ऑक्सीजन के समस्थानिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा एडिपिक अम्ल, ठीक है। एडिपिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पीएच मान से रिलेटेड क्वेश्चन करके जाइएगा, हो सकता है पूछ ले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है, ठीक है। और है 154 क्वेश्चन है साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछ रखा है यहाँ पे कि साधारण नमक को हम रासायनिक भाषा में क्या जानते हैं, मतलब किस तरीके से पहचान लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ये जिसका रासायनिक सूत्र अगर पूछ लेता है तो आपका होता है NaCl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था पिछली बार आया था तो, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज मत नहीं होना है कि मोमबत्ती का जलना जो आपका है ये रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने पर उसका भार, यानी कि उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन है घट जाता है, दूसरा है बढ़ जाता है, तीसरा है अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन नंबर डी है पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लोहे की वस्तु रखी है, उस पर अगर जंग लगेगा तो उसका भार हमेशा बढ़ता ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन मिश्र धातु नहीं है? तो इसका आंसर होगा तांबा, ठीक है। ये जो है तांबा वो मिश्र धातु नहीं, बाकी सब मिश्र धातु हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिडिल ग्रुप के लिए कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो आंसर हो जाएगा कनाडा से, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कनाडा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक मिश्रित रूप जो नमक है मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन टॉल्यूइन को पृथक करते हैं? तो बेंजीन जो है टॉल्यूइन को पृथक करते हैं प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त की संख्या है। अगला क्वेश्चन है सबसे शुद्ध जल कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है समुद्र, दूसरा वर्षा और तीसरा नदी और ऑप्शन नंबर डी है कुएं का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा का। और इसको हम एक तरीके से आशुद्ध जल कहते हैं। क्या कहते हैं? आशुद्ध जल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट को, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीटाणु रहित बनाता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में निम्न गैसों का मिश्रण किया जाता है। जो वेल्डिंग होता है उसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? तो आंसर हो जाएगा एसिटिलीन व ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 निम्न में कौन कीटाणुनाशक है? ठीक है, जिसमें बताना है कि जो कीटाणु को मारता है यानी कि कीटाणु को नष्ट कर देता है। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोटोल्यूइन और दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है डीडीटी और ऑप्शन नंबर डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। बस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डीडीटी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आतिशबाजी में हरा रंग यानी कि पटाखों में जो होता है हरा रंग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा बेरियम के कारण, ठीक है, बेरियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस को हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है नाइट्रस, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 सोडियम को रखा जाता है। तो सोडियम को किस में रखा जाता है? तो पहला ऑप्शन है जल में, दूसरा है नाइट्रोजन में, तीसरा है मिट्टी के तेल में और ऑप्शन नंबर डी है ईथर में। तो इसका राइट आंसर होगा मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो लोहे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा जो है प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है हरी सब्जियों में, दूसरा है दूध में, तीसरा है रसेदार फलों में
और ऑप्शन नंबर डी है अंडे में। तो इसका राइट आंसर होगा हरी सब्जियों में लोहा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया जो रोग होता है, एनीमिया रोग या किसके कारण होता है, यानी कि किसकी कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कैल्शियम, जिसका रासायनिक चिन्ह होता है Ca, और ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी है सल्फर मतलब फास्फोरस, और ऑप्शन नंबर डी है लोहा। तो जो एनीमिया रोग होता है आयरन कमी के कारण होता है, तो बट इसमें आयरन दे नहीं रखा है, जिसका मतलब होता है लोहा। तो लोहे का इंग्लिश नाम होता है आयरन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि फ्री स्टेज में पाई जाती है मुक्त अवस्था में। तो पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा यूरेनियम, तीसरा इसमें लिखा है तांबा, और ऑप्शन नंबर डी है नियान। तो इसका राइट आंसर होगा सोना, यानी कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है वायुयान के टायरों में भरने वाली गैस कौन सी होती है। जैसे वायुयान जो होता है उसके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हीलियम, और चौथा है नियान। तो इसमें राइट आंसर होगा हीलियम गैस भरी जाती है। जैसे वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाली हाइपोविलेन का रासायनिक नाम क्या है। ये पिछली बार DTSC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा, ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया सलाई, ठीक है। दिया सलाई का मतलब हो जाएगा माचिस, ठीक है। माचिस जो आपका माचिस होता है उसके ऊपर में कौन सा फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। जो दिया सलाई के ऊपर लगा होता है रेड कलर का, तो वो क्या होता है, तो एक प्रकार का फास्फोरस होता है, और उसे हम कहते हैं लाल फास्फोरस के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिया सलाई का मतलब माचिस, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल में विषैला पदार्थ क्या होता है। तो पेट्रोल में विषैला पदार्थ जो होता है टेट्रा एथिल लेड होता है, ठीक है, एथिल लेड। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन ना करेक्ट होके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, असंतृप्त वसीय अम्लों का ग्लिसराइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल में उपघटित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में मूत्र निर्माण का स्थान होता है। मानव शरीर में मूत्र निर्माण का स्थान कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा किडनी में, और ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों में। तो आंसर है आपका उपरोक्त दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आप लोग उसे कमेंट में बताइएगा, मैं उसे पिन करके बता दूंगा, ठीक है। मनुष्य में यूरिया निर्माण का केंद्र क्या होता है। तो मनुष्य में यूरिया निर्माण का केंद्र जो है आपका दूसरा ऑप्शन है किडनी, सही हो जाएगा। DPT, ठीक है, DPT एक ट्रिपल एंटीजन है, इसके किसके लिए नहीं प्रयुक्त होता है। तो ये जो DPT है या पोलियो के नहीं प्रयुक्त होता है, बाकी सभी के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में भोजन का ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। कोशिका में भोजन का ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का क्या कारण है। तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। इसका मतलब है कि अम्लीय वर्षा किसके किसके कारण किसको किसको मिला करके होता है। तो सल्फर और नाइट्रोजन के साथ मिलकर के अम्लीय वर्षा होती है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है, ठीक है, अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर मुझे पता नहीं है, बट आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कार्ड लीवर तेल प्रचुर स्रोत है। जो कार्ड लीवर तेल होता है यह प्रचुर स्रोत कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन कैल्शियम का, और अब विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी का होता है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ रखा है, तो इसका हो जाएगा स्कॉर्बिक अम्ल। दूसरा है विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो ये देखिए विटामिन ए का नाम जो है
आपने पढ़ा होगा रेटिनॉल, बट इसमें रेटिनॉल आपको कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा एक्सोरोफाइटाल। ठीक है, एक्सोरोफाइटाल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रतौंधी। दवा बनाने के काम आता है? तो बेंजोइक अम्ल काम आता है। अगला क्वेश्चन है धातीय विलयन मतलब क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो जो धातुएं जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय विलयन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नीली स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं? तो रेयान रेसे जो है सेलुलोज से द्वारा मतलब बनाए जाते हैं। निम्न में किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात के समय पेड़ पौधे निकालते हैं, उल्टा काम करते हैं, तो ये रात के समय पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है धावक तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करता है? तो धावक जो है तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सुक्रोज का प्रयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। जैसे जो अस्पताल होता है, अस्पताल में जो ऑक्सीजन प्रयोग किया जाता है उसमें कृत्रिम रूप से क्या क्या मिलाया जाता है, क्या क्या मिला होता है? तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम होता है। ठीक है, जो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। चींटियों में पाया जाता है, जो चींटी होती हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मिकम। चींटी पूछे या बिच्छू के डग में तो फार्मिक अम्ल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों का वीर्य रखा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्रव नाइट्रोजन में। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन नष्ट हो जाता है? तो जो चावल में जो विटामिन होती है, कौन सी विटामिन? तो ये नष्ट हो जाती है थायमिन जो विटामिन होती है यानी कि विटामिन बी, वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, प्याज लहसुन में जो गंध आती है यह किसके कारण होती है? तो 195 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन में गंध आती रहती है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लीजिएगा। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त गैस जो जल को ठंडा करती है, तो इसका आंसर होगा अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में प्रयुक्त पदार्थ? तो ये हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, पहला ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। दूध कोलाइडी तंत्र है? तो जो दूध होता है यह कैसा तंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा पायस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम होते हैं? तो एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मक्खन क्या है? तो मक्खन जो है एक प्रकार का सेल, यहाँ पे जेल लिखा है बट इसका हाँ जेल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल में निम्न धातु के आयन उपस्थित होते हैं? जो क्लोरोफिल होता है या इसे हम कहते हैं हिंदी में पर्णहरिम, तो पर्णहरिम में कौन सा आयन या तत्व, कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, जिसको हम कहते हैं Mg के नाम से जानते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा शिवपुर कलकत्ता में। पाश्चुरीकरण में क्या होता है? पाश्चुरीकरण में जब होता है 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट गरमाया जाता है तो पाश्चुरीकरण कहलाता है, गर्म किया जाता है। आंसर है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्लाडेन और स्वान ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर गोविंद खुराना ने किस वर्ष के लिए मतलब किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार, ठीक है, हर गोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा आनुवांशिक कोड के लिए। ठीक है, आनुवांशिक कोड के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए जो है डीएनए कुंडल संरचना मतलब रचना किसने दी थी? जो डीएनए की कुंडल संरचना है या किसने दी थी? तो वाटसन और क्रिक ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्राकृतिक वर्णक सिद्धांत किसका है? तो प्राकृतिक जो वर्णक है उसका सिद्धांत है, आंसर हो जाएगा डार्विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है? 211 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन से पकाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था। विटामिन शब्द का यानी विटामिन शब्द किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा फंक ने। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा फंक। 213 क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। तो किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, तो आंसर हो जाएगा नियासिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है, तो किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा विटामिन डी के कारण। 215 क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो यानी कि स्कर्वी रोग किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, तो विटामिन सी की कमी के मतलब कि विटामिन सी से आपका स्कर्वी अम्ल के द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, निवारण में काम आता है तो स्कर्विक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता। किस विटामिन की कमी के कारण घाव से रक्त नहीं बहता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप जो विटामिन के है, अगर आप कहीं भी चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि के विटामिन के कारण रक्त बहना बंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है, सभी को पता होगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज जो है आपका आंसर हो जाएगा बेस्ट ने की थी, यानी कि इंसुलिन की खोज है बैटिक बेस्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य पुरुष का रक्तदाब कितना होता है, तो सामान्य पुरुष का रक्तचाप होता है 120/80 होता है। चाहे इस रूप में लिख दे तो भी आपका कंफ्यूज नहीं होना है, 120/80 लिख दे तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम रक्त परिवहन का तंत्र किसने दिया था, तो रक्त परिवहन का तंत्र जो है विलियम हार्वे ने दिया था। ठीक है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन जो है आपका एपीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। रुधिर वर्गों का पता किसने लगाया था, तो रुधिर वर्गों का पता जो है लैंडस्टीनर ने लगाया था। ठीक है, जो रुधिर होते हैं 4 प्रकार के, तो उनका जो पता लगाया था लैंडस्टीनर ने लगाया था। 223 क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो सभी को पता होगा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में ताप नियंत्रण करता है, जो मनुष्य में ताप नियंत्रण करता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी जो है आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होता है। घेंघा रोग किसके कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। मनुष्य में वसा का पाचन होता है, तो मनुष्य में वसा का पाचन कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस की खोज किसने की थी, तो वायरस की खोज है आइवानोस्की, यानी कि एवानोस्की के भी नाम से जानते हैं और एनावंशिकी के नाम से, तो इसका नाम कई अलग अलग तरीके से दे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एनावंशिकी अगर दिखता है तो ऑप्शन नंबर वही सही होगा। ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है, तो ग्लाइकोजन का जो संचय है यकृत एवं पेशियों में होता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिडिल ग्रुप के लिए। अगला क्वेश्चन है किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, किस ताप पर जो एंजाइम होते हैं सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस पर। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो इंसुलिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है। एक वर्णांध व्यक्ति, ठीक है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस अंग की पहचान नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर है मानव जाति का अध्ययन, ठीक है, मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज जो है ये हो जाएगा आपका सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इसका आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, जीवाणु की खोज तो ऐसे ल्यूवेनहॉक ने की थी, जो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, जो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र यह क्या मापता है। ठीक है, क्या मापता है, तो वाष्पोत्सर्जन जो है वाष्पोत्सर्जन ये एक प्रकार का हाइग्रोमीटर, फोटोमीटर, केसोमीटर, क्लाइनोमीटर, तो इसका भी चेक कर लीजिएगा क्या है। सबसे विषैली मछली क्या है, तो सबसे विषैली मछली आपके है ये स्टोन मछली। ठीक है, निम्न में कौन सा प्रोटोजोन काला आजार के लिए उत्तरदायी है, तो काला जार नामक रोग उत्पन्न करता है, तो आंसर हो जाएगा
जो अमीबा है इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न कौन सा मानव हार्मोन नहीं है, कौन सा मानव हार्मोन नहीं है, तो याद रखिएगा ये जो है एड्रीनेलिन, ठीक है, मानव हार्मोन नहीं है, मानव हार्मोन जो है एड्रीनेलिन नहीं है। इंसुलिन, ऑक्सीजन, सेक्ट्रीन, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ तो आप लोग होमवर्क के रूप में आप लोग इसे कमेंट में बताएं। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो आंसर हो जाएगा आंसर बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु के द्वारा जो है दूध से दही बनता है और इस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। और याद रखिएगा जीवाणु भी दे सकता है ऑप्शन में, और बैक्टीरिया यानी कि चाहे बैक्टीरिया देगा चाहे जीवाणु, तो बैक्टीरिया एक इंग्लिश शब्द है और जीवाणु जो है हिंदी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है, तो किस अम्ल के, यानी कि जो दूध है खट्टा हो जाता है तो लैक्टो अम्ल के कारण हो जाता है। 250 क्वेश्चन है यानी कि 250 सॉरी, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का पितामह कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है बट आप लोग रुक रुक के देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके बाय।